हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके ही अपने प्यारे YouTube चैनल इंग्लिश कैसे सीखें 2024 में। तो जैसा कि दोस्तों अभी आपको पता है कि मेरा इंग्लिश का जो सीरीज चल रहा है 100 वीडियो का सीरीज जो शुरू हुआ है, यानी 100 क्लास होना है, जिसमें आज हमारा 37वां क्लास है, यानी 37th क्लास आज हमारा है। तो पीछे का 36 क्लास यदि आप देखना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में टोटल वीडियो एक साथ आपको एक जगह मिल जाएगा, जिसमें 1 2 3 4 किया हुआ है। एक भी क्लास आपका मिस नहीं होगा। आप एक एक करके उसको देख सकते हैं, आसानी से आप खोज सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज ये हमारा 37वां क्लास है। अगर आप कम समय में अच्छी अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो खास तौर पर आपके लिए है। अगर आपको इंग्लिश में कुछ भी नहीं आता है तो मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको अंग्रेजी बोलना, पढ़ना और समझना सिखाऊंगा। सबसे पहले मैं एक एक वर्ड पढ़ता जाऊंगा ताकि आपको हर शब्द का सही प्रोनाउंसिएशन आ जाए। उसके बाद हम हर शब्द का ट्रांसलेशन करेंगे, साथ ही साथ ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर भी बताएंगे, कुछ ग्रामर की बातें भी बताएंगे, ताकि जब भी आप अंग्रेजी बोलना और पढ़ना चाहें तो अच्छे से समझ सकें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, है ना। आइए हम लोग शुरू करते हैं। एक एक वर्ड को पहले ट्रांसलेट करते हुए वर्ड की हिंदी लिखेंगे, है ना, उसकी मीनिंग लिख देंगे जिससे कि आपको समझना आसान हो जाए। आई वुड लाइक टू रिटर्न दिस आइटम। आई मैं, है ना। वुड लाइक चाहता हूं, चाहता हूं। टू रिटर्न वापस करना। रिटर्न का क्या मतलब होता है? वापस करना। दिस आइटम, दिस का मतलब होगा यह, और आइटम, है ना। मैं यह आइटम वापस करना चाहता हूं। आई वुड लाइक टू रिटर्न दिस आइटम। इज दिस आइटम ऑन सेल। आदि इज से शुरू हो, आर से शुरू हो, है ना, तो जान लीजिए कि यहां प्रश्न पूछा जा रहा है। क्वेश्चन मार्क भी दिया हुआ है, तो क्या से शुरू करेंगे? क्या दिस आइटम, यानी यह आइटम, क्या यह आइटम ऑन सेल। ऑन का मतलब होता है पर, और सेल का मतलब बिक्री। क्या यह आइटम बिक्री पर है? क्या यह आइटम बिक्री पर है? आई वुड लाइक अ टेबल फॉर टू, प्लीज। प्लीज है, इसका मतलब कृपया, कृपया, है ना। आई वुड लाइक, आई का मतलब होगा मुझे, वुड लाइक, है ना, चाहिए, चाहिए, क्या चाहिए? अ टेबल, यानी एक टेबल, एक टेबल, है ना, टेबल फॉर टू, दो लोगों के लिए, दो लोगों के लिए। आई वुड लाइक अ टेबल फॉर टू, प्लीज। मुझे दो लोगों के लिए एक टेबल चाहिए, है ना। कैन आई सी द मेन्यू प्लीज। देखिए, फिर हम कैन पहले देख रहे हैं, इसका मतलब प्रश्न से शुरू होना है। क्या, क्या आई मैं सी देख सकता हूं, देख सकता हूं। कैन आई सी, क्या मैं देख सकता हूं। द मेनू, यानी मेन्यू देख सकता हूं। प्लीज, कृपया, ठीक है। कैन आई सी द मेन्यू प्लीज, फिर क्या मैं मेन्यू देख सकता हूं। व्हाट आर टूडेज स्पेशल। व्हाट आर टूडेज स्पेशल। व्हाट यानी क्या, आर है, क्या है, टूडेज, टूडे एपोस्ट्रोफी एस, इसका मतलब होता है का, है ना, यानी टूडे का मतलब आज,
और पोस्ट ऑफिस का मतलब हो जाएगा का, और स्पेशल का मतलब खास। आज का स्पेशल क्या है, आज का विशेष क्या है, आज का खास क्या है। ठीक है। आई वुड लाइक टू ऑर्डर। आई का मतलब मैं, वुड लाइक चाहता हूं, चाहता हूं, टू ऑर्डर ऑर्डर करना, ऑर्डर करना, मैं ऑर्डर करना चाहता हूं। आई विल हैव द चिकन प्लीज। आई विल हैव, आई विल हैव द चिकन प्लीज। आई का मतलब मैं, विल हैव लूंगा, लूंगा, है ना। द चिकन एंड चिकन प्लीज तो हो जाएगा कृपया। मैं चिकन लूंगा कृपया। ठीक है। कितना आसानी से हिंसा हिंदी हो रहा है। कैन आई गेट अ ग्लास ऑफ वाटर। कैन से शुरू है तो इसका मतलब प्रश्न पूछा जा रहा है, आग्रह किया जा रहा है ना। क्या, आई का मतलब मैं, मुझे, क्या मुझे गेट अ ग्लास मिल सकता है। गेट का मतलब मिलना, है ना। क्या मुझे मिल सकता है अ ग्लास ऑफ वाटर, एक एक ग्लास पानी। क्या मुझे एक गिलास पानी मिल सकता है। आई वुड लाइक अ कॉफी प्लीज। आई वुड लाइक अ कॉफी प्लीज। आई का मतलब हो जाएगा मुझे, वुड लाइक चाहिए, वुड लाइक का मतलब क्या हो जाएगा, चाहिए, और कॉफी यानी कॉफी, प्लीज यानी हो जाएगा कृपया, कृपया मुझे कॉफी चाहिए। कैन वी गेट द चेक प्लीज। कैन वी गेट द चेक प्लीज। कैन से शुरू है यानी क्या से शुरू करेंगे। क्या वी हमें, क्या हमें गेट मिल सकता है, क्या हमें मिल सकता है। बिल कृपया। कैन वी गेट द चेक प्लीज। क्या मुझे, क्या हमें बिल मिल सकता है। इज देयर अ वेजिटेरियन ऑप्शन। इज से शुरू है सेंटेंस, इसका मतलब हो गया क्या से शुरू करना है। ठीक है। क्या देयर अ वेजिटेरियन शाकाहारी, ऑप्शन विकल्प, क्या शाकाहारी विकल्प है, क्या शाकाहारी विकल्प है। कैन यू रिकमेंड अ डिजर्ट। कैन यू रिकमेंड अ डिजर्ट। कैन से शुरू है इसका मतलब क्या हो जाएगा। ठीक है। यू आप, रिकमेंड सुझा सकते हैं, सुझा सकते हैं, क्या आप सुझा सकते हैं। और डिजर्ट, डिजर्ट मतलब होता है मिठाई, क्या आप मिठाई सुझा सकते हैं। इज दिस डिश स्पाइसी। इज से शुरू है यानी क्या हो गया, क्या डिश का मतलब यह, डिश भोजन, स्पाइसी यानी मसालेदार, क्या यह भोजन मसालेदार है। आई हैव अ फूड एलर्जी। आई हैव अ फूड एलर्जी यानी मुझे, आई हैव का मतलब मुझे है, फूड यानी व्यंग का ये खाने से, है ना। फूड माने खाना होता है। मुझे खाने से एलर्जी है।
एलर्जी, ठीक है। कैन यू मेक इट लेस स्पाइसी? कैन यू मेक इट लेस स्पाइसी? कैन से शुरू है यानी क्या पहले हो जाएगा, क्या यू का मतलब हो जाएगा आप, मेक बना सकते हैं, बना सकते हैं, ईट इसे, लेस स्पाइसी, लेस का मतलब हो जाएगा कम और स्पाइसी का मतलब हो जाएगा मसालेदार। क्या आप इसे कम मसालेदार बना सकते हैं? आई वुड लाइक अ टेक आउट प्लीज। आई मैं, वुड लाइक चाहता हूं, मैं चाहता हूं, और टेक आउट, टेक आउट कृपया, मैं टेक अवे चाहता हूं कृपया। इज देयर अ सर्विस चार्ज? इज अगर शुरू में देखते हैं तो इसका मतलब होगा क्या कोई सर्विस यानी सेवा, चार्ज यानी शुल्क है, क्या कोई सेवा शुल्क है? इज देयर अ सर्विस चार्ज? कैन आई पे बाय कार्ड? कैन से शुरू है, इसका मतलब क्या से शुरू करेंगे हम, क्या आई का मतलब मैं, पे भुगतान कर सकता हूं, क्या मैं भुगतान कर सकता हूं, बाय कार्ड यानी कार्ड से, बाय का मतलब से और हो जाएगा कार्ड, क्या मैं कार्ड से भुगतान कर सकता हूं, क्या मैं कार्ड से भुगतान कर सकता हूं। डू यू हैव एनी वेगन ऑप्शन? डू यू क्या, क्या यू हैव आपके पास, यू का मतलब आपके, हैव का जहां रहता है मतलब पास है, क्या आपके पास एनी कोई, वेजन यानी होता है शाकाहारी, ऑप्शन विकल्प, क्या आपके पास कोई शाकाहारी विकल्प है। व्हाट इज द सूप ऑफ द डे? व्हाट यानी क्या, इज है, द सूप यानी सूप, ऑफ का, द डे यानी आज, है ना। व्हाट इज द सूप ऑफ द डे? आज का सूप क्या है, आज का सूप क्या है। कैन आई हैव सम एक्स्ट्रा नैपकिन्स? कैन से शुरू है यानी हम क्या से शुरू करेंगे, कैन यानी क्या, आई मुझे, क्या मुझे, सम, सम मतलब होता है कुछ, एक्स्ट्रा यानी अतिरिक्त, नैपकिन, कैन आई हैव सम एक्स्ट्रा नैपकिन? क्या मुझे कुछ एक्स्ट्रा नैपकिन यानी अतिरिक्त नैपकिन मिल सकता है, मिलना। द फूड वॉज डेलिशियस थैंक यू। फूड यानी भोजन, वॉज था, डेलिशियस यानी स्वादिष्ट, थैंक यू यानी धन्यवाद, भोजन स्वादिष्ट था, धन्यवाद, ठीक है। तो जैसा कि आपने देखा, एक एक वर्ड का यहाँ पे मैंने हिंदी कर दिया है, सेंटेंस को हिंदी आसान तरीके से कैसे करेंगे इसको भी क्लियर हो कर दिया है। और देखेंगे कि जहाँ पे इज, आर, कैन, कुड, सेल, शुड इस तरह से अगर सेंटेंस शुरू हो रहा है तो मान के चलिए वो प्रश्नवाचक है, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्न पूछा जा रहा है, तो वहां पे आपको देखने को क्वेश्चन मार्क मिल जाएगा, लेकिन उसकी हिंदी भी आप क्या से करेंगे। तो इस तरह का सेंटेंस यदि आपको अच्छा लगता है तो आप इंग्लिश आसानी से सीख सकते हैं। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।